हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत इंटरटेनमेंट पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि किसी एपी के एन पदों का जोगफल का फार्मूला क्या होता है और इसको प्रूव भी करेंगे और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करेंगे जो बोर्ड्स के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा हुआ कि किसी एपी के एन पदों के जोगफल के लिए सूत्र। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लेते हैं कि माना कि एपी का पहला पद कितना है, ए है, और सारवंतर मान लेते हैं कि डी है, और एनवा पद टीएन है, और एन पदों का जोगफल को एसएन से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि एन पदों का जोगफल एसएन, तो एसएन को लिख सकते हैं टी1 प्लस टी2 प्लस टी3 डॉट डॉट, मतलब टीएन तक लिखेंगे। जैसे पहला पद दूसरा पद ऐसे आप इसको जोड़िएगा तो यहाँ से निकलेगा कि एन पदों का जोगफल। तो ए लिखा हुआ है टीएन, टी1 मतलब हुआ ए, टी2 को लिखेंगे ए प्लस डी लिखेंगे, टी3 को लिखेंगे ए प्लस टू डी डॉट डॉट ऐसे ही लिखेंगे। टी एन माइनस टू डी ये हुआ लास्ट से तीसरा पद हुआ, टी एन माइनस डी ये लास्ट से हुआ दूसरा पद, और टी एन हो गया से अंतिम पद हो गया लास्ट पद हुआ। ठीक है, तो आप एसएन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखें कि पहला पद दूसरा पद तीसरा पद ऐसे करके आप अंतिम पद तक हैं। ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इसको पहले लास्ट पद को लिखिए, फिर इसके बाद के पद को लिखिए, ऐसे करते करते आप पहले पद तक आ जाइए। ठीक है, तो आप देखिए इसको क्या करते हैं, इसको मानने की समीकरण फर्स्ट है, इसको मानने की समीकरण सेकंड है। अब क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़िएगा तो एलएचएस में है एसएन, एलएचएस में है एसएन, तो एसएन और एसएन कितना हो जाएगा 2एसएन। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए, यहाँ पे लिखा हुआ है टीएन, तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे होगा ए प्लस टीएन। अब देखिए ए हुआ दूसरा पद, ये हुआ लास्ट से दूसरा पद, इसको भी ऐड कीजिएगा तो ए प्लस टी एन, यहाँ पे प्लस डी से माइनस डी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ भी बचेगा ए प्लस टी एन। तो इसको तीसरा पद को देखिए तो ए प्लस टू डी है, फिर लास्ट से तीसरा पद है टी एन माइनस टू डी है, इसको भी ऐड कीजिएगा तो यहाँ बचेगा ए प्लस टी एन, प्लस टू डी से माइनस टू डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा ए प्लस टी एन। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जितना भी पद था तो सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि 2SN। ठीक है, 2SN है, तो यहाँ देखिएगा कि ए प्लस टी एन है, ए प्लस टी एन है, ए प्लस टी एन है। चूंकि हम लोग लिए थे एन पद लिए थे, तो ऐसा ऐसा कितना टर्म आएगा, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन कितना बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए प्लस टी एन ये पहला पद था, ये लास्ट पद था, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग लिए थे एन पद लिए थे। तो यहाँ पे देखिएगा तो ए प्लस टी एन जो आएगा ना, इसका संख्या कितना होगा, एन होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2SN इक्वल टू ऐसा ऐसा कितना टर्म है, एन है, तो लिख सकते हैं कि एन इंटू ए प्लस टी एन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए कि एस एन इक्वल टू एन, यहाँ पे 2 डिवाइड कीजिएगा तो एन बाई टू ए प्लस टी एन हो गया। इसी को लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू, यहाँ पे ए हो गया मतलब पहला पद ए था। अब टी एन इक्वल टू आप पहले से जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए टू ए हो गया प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। तो यहाँ से हम लोग दो फार्मूला देखें। पहला फार्मूला हुआ कि एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कब होगा कि जब एन का वैल्यू दिया रहेगा और ए का वैल्यू दिया रहेगा और डी का वैल्यू दिया रहेगा। यदि आपको दिया रहेगा कि एन का वैल्यू, ए का वैल्यू दिया रहेगा और अंतिम पद दिया रहेगा, तो आप इस फार्मूला को यूज कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ लिखा हुआ है कि एस एन इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डॉट डॉट टी एन माइनस वन प्लस टी एन लिखा हुआ है। तो जब पूरा चल दिए एक से लेकर एन पद को जोगफल किए तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कितना, हम एस एन, तो यहाँ पे एस एन लिख दिए। यदि हम पहला पद से लेकर हम एन माइनस वन पद तक चलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एस एन माइनस वन और लास्ट में लिख दिए टी एन। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि टी एन इक्वल टू एस एन माइनस वन कर सकते हैं। मतलब यदि पूछेगा कि यदि लास्ट पद तक मतलब एन पदों का जोगफल दिया हुआ रहेगा और एन माइनस वन पदों का जोगफल दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि लास्ट पद निकालिए, अंतिम पद निकालिए, तो उसका फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू होता है एस एन माइनस वन, मतलब एन पदों का जोगफल में से एन माइनस वन पदों का जोगफल को आप घटा दीजिए। जैसे लिखा रहेगा कि 1 + 2 + 3 + 4 है,
ठीक है। यदि हमको बोलेगा कि इसका योगफल कितना दिया रहेगा तो 4 3 7 2 9 और 1 10 रहेगा। मतलब 4 पदों का योगफल कितना था, 10 था। तो यहाँ पे S4 को लिख सकते हैं कि कितना है, 10 है। अब देखिए यहाँ पे S3 को लिखिए तो 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 3 2 5 1 6 हुआ। यहाँ से लिख सकते हैं S3 = कितना हो गया, 6। अब आपसे पूछेगा कि S मतलब T4 निकालिए, चौथा पद निकालने के लिए बोलेगा तो पूरा के योगफल में से हम इसको माइनस कर देंगे तो लास्ट पद बचेगा या नहीं। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि T4 = लिख सकते हैं हम 10 - 6 यानी 4। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि चौथा पद 4 था, यहाँ भी आया कितना, 4 आया। तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि फार्मूला कितना होता है, Tn = होता है Sn - Sn - 1। ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग दिया हुआ है कि 5n² + 3n, तो इसका बोल रहा है कि nवां पद बताइए और बोल रहा है कि क्या इस श्रेणी के पद AP में है या नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि n पदों का योगफल, मतलब लिखा हुआ है कि Sn = दिया हुआ है कि 5n² प्लस दिया है 3n। ठीक है। तो यहाँ से nवां पद पूछ रहा है। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, Tn = होता है Sn - Sn - 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमको Sn दिया हुआ है लेकिन Sn - 1 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल देंगे हम Sn - 1। ठीक है। तो यहाँ से जहाँ पे n है वहाँ पे पुट कर देंगे हम n - 1। तो यहाँ से 5 है, यहाँ से n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 × n - 1 कर सकते हैं। इसको आप ओपन कीजिए तो 5 × यहाँ से n² + 1 - 2n प्लस 3n माइनस हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ से हो गया 5n² + 5 - 10n प्लस 3n माइनस 3। यहाँ से लिख सकते हैं कि 5n², यहाँ से देखिए लिख सकते हैं इसको -7n + 2। मतलब Sn मतलब n पदों का योगफल हुआ कितना, 5n² + 3n, और n - 1 पदों का योगफल हो गया 5n² - 7n + 2 हुआ। तो यहाँ से फॉर्मूला में बैठा दीजिए क्योंकि पूछ रहा था कि इसका nवां पद बताइए। तो यहाँ से लिखेंगे हम Tn = लिख देंगे हम Sn - Sn - 1। Sn को लिखिए कितना था, 5n² + 3n माइनस 5n² - 7n + 2। यहाँ से देखिए 5n² + 3n माइनस 5n² + 7n - 2। 5n² से 5n² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा Tn = 3 + 7 कितना हुआ, 10n - 2 हो गया। मतलब nवां पद कितना हुआ, 10n - 2। इसका तो आंसर हो गया कि nवां पद बताइए, तो इसका आंसर हो गया कितना, 10n - 2। अब बोल रहा था कि क्या इस श्रेणी के पद AP में है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम पहला पद निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे और इसके बाद देखेंगे कि क्या सार्व अंतर का वैल्यू सेम है। यदि सेम रहेगा तो बोल देंगे कि यह किस में है, AP में है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं T1। तो T1 का वैल्यू हो जाएगा, n की जगह पे 1 पुट कीजिए तो यहाँ से होगा 10 × 1 - 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 8। यहाँ से T2 निकालिए तो T2 को लिख सकते हैं कि 10 × 2 - 2 हो गया। तो 10 दूना 20, 20 में से 2 जगह 18 हो गया। यहाँ से निकाल दीजिए T3। T3 कितना हो जाएगा, यहाँ 10 × 3 - 2, 10 × 30 हुआ, 30 में से 2 जगह कितना हो जाएगा, 28 हो गया। तो यहाँ से देखिएगा तो D का वैल्यू निकालिएगा तो D का वैल्यू होता है T2 - T1। तो T2 में से T1 को घटाइएगा तो यहाँ से बचेगा 10। अब यहाँ से लिख सकते हैं D का वैल्यू लिख सकते हैं हम T3 - T2। यहाँ से भी आप देखिएगा कि T3 कितना था, 28 था, T2 कितना था, 18 था। तो 28 में से 18 जाएगा, यहाँ भी कितना बचेगा, 10। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसका D का वैल्यू हमेशा कितना रहा है, 10 आ रहा है। इसे बोल सकते हैं कि Tn जो लिखा हुआ था इसका ये जो श्रेणी जो होगा ना, ये किस में होगा, AP में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि AP के n पदों का योग बताइए जिसका nवां पद दिया हुआ था Tn = 5 + 6n दिया हुआ था। तो यहाँ से हम लोग nवां पद का फॉर्मूला पढ़े थे, Sn = पढ़े थे, दो फार्मूला पढ़े थे। एक था कि n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, और एक था कि n/2 इंटू पहला पद प्लस tn, मतलब लास्ट पद। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे tn का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से ई फार्मूला को हम लोग लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे दिया हुआ है कि tn इक्वल टू 5 प्लस 6n, तो a का मतलब क्या होता है, पहला पद मतलब t1 हुआ, तो t1 मतलब n के जगह पे 1 रखिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 5 प्लस 6 इंटू 1, तो यहाँ से t1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ से पुट कर दीजिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि n/2 इंटू a की जगह पे लिख सकते हैं 11 प्लस tn, तो tn का वैल्यू दिया था कि 5 प्लस 6n, तो यहाँ से लिखिए कि 5 प्लस 6n हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं कि n/2, यहाँ से हो गया 6n प्लस 16, यही हो गया SN। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ n/2 इंटू 6n प्लस 16। अब अगला क्वेश्चन है कि 99 प्लस 95 प्लस 91 प्लस डॉट डॉट, बोल रहा था कि जो लिखा हुआ है AP, बोल रहा है कि जो AP लिखा हुआ है इसमें 20 पदों तक का योगफल आपको ज्ञात करना है। आप ये मत समझिएगा कि 20 जो है इस AP का पार्ट नहीं है, ये बोल रहा है कि जो AP लिखा हुआ है इसके जो 20 पद आएंगे ना, उसका योगफल पूछ रहा है हमसे। मतलब यहाँ से n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है, और AP कितना दिया हुआ है, AP दिया है 99, यहाँ से 95 और 91 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पता करेंगे कि A का वैल्यू कितना है, 99 है, D का वैल्यू कितना होता है, T2 माइनस T1, मतलब 95 में से 99 को घटा लीजिए, तो यहाँ से कितना बचेगा, -4 बचेगा। अब यहाँ से लगा लीजिए SN इक्वल टू होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n का वैल्यू कितना था, 20, तो यहाँ से लिख सकते हैं S20 इक्वल टू 20/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 99 है, प्लस n का वैल्यू यहाँ पे है 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -4 है, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं 20/2 मतलब हो गया 10, यहाँ से लिख सकते हैं कि 198 प्लस 19 इंटू -4, यहाँ से देखिए 10 इंटू, यहाँ से हो गया 198 माइनस 76, ठीक है, 76 हुआ। यहाँ से लिख सकते कि 10 इंटू, इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 1 बचेगा, तो इसका योगफल कितना हुआ, 1220। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुक्रम 25, 22, 19 के n पदों का योग कितना है, 116 है। तो 8वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है अनुक्रम, तो सबसे पहले देखेंगे कि AP में है कि नहीं। तो AP में देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि इसका D का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, इसका D का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 होगा। तो यहाँ से पता चल गया कि यह कोई किस में है, AP में है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग A का वैल्यू लिख लेंगे, AP में था तो इसका A का वैल्यू कितना हो गया, 25 हो गया। D का वैल्यू कितना हो गया, तो 22 माइनस हम 25 करेंगे, तो यहाँ से बचेगा -3 बचेगा, ठीक है। अब दिया हुआ था कि n पदों का जोगफल है 116, तो यहाँ से SN इक्वल टू लिखेंगे कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर लेंगे। n का वैल्यू दिया हुआ है 116 इक्वल टू, हमको n का वैल्यू पता नहीं है, n/2 रहने देंगे, यहाँ से बचेगा 2 इंटू ए का वैल्यू था कितना, 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू था -3 था। यहाँ से गुना कर लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 232 इक्वल टू n इंटू 25 दूना 50 प्लस, इसको गुना कर लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 3 माइनस 3n, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया और -3n हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं कि 232 इक्वल टू 50n प्लस
3n माइनस 3n स्क्वेयर। इसको देखिए, यहाँ से लिख सकते 3n स्क्वेयर माइनस 53n और प्लस 232 इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं हम कि 3n स्क्वेयर माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो n कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 3n माइनस 29। यहाँ से ले लीजिए कॉमन कितना, 8 कॉमन लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 3n माइनस 29 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि n माइनस 8 इंटू 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 8 और 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू आएगा 29/3, जो कि नहीं हो सकता है क्योंकि n का वैल्यू हमेशा एक पूर्णांक ही आएगा, वो भी धनात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है, यहाँ से लेंगे हम n का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। अब हमसे बोल रहा था कि 8वां पद निकालिए, n का वैल्यू 8 आ गया। तो यहाँ से लिख दीजिए कि T8 इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ 8वां पद में a का वैल्यू कितना हो गया, 25 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना था, -3 था। तो यहाँ से लिख सकते हैं 25 प्लस 7 इंटू -3, यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 27 इक्वल टू यहाँ से 4 हो गया आंसर। यहाँ से यदि इसमें n का वैल्यू पूछता तो n का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, और 8वां पद पूछ रहा है तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया, 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एपी के 14 पदों का जो कितना है, 1050 है। तो बोल रहा है कि 20वां पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि एपी का पहला पद मान लीजिए कि ए है, और सार्व अंतर को मान लीजिए कि सार्व अंतर कितना है, डी है। ठीक है, यहाँ से बोल रहा था कि 14 पदों का जोगफल है 1050। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि S14 इक्वल टू लिख सकते हैं 14/2, चूंकि फॉर्मूला में होता है कि Sn इक्वल टू n/2। तो n का वैल्यू कितना था, 14/2 इंटू लिख सकते हैं कि 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू a लिख लीजिए, 2a प्लस n का वैल्यू 14 है, 14 माइनस 1 इंटू डी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं कि S14 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1050 इक्वल टू, इसको 7 कर दीजिए, यहाँ से बचेगा 2a प्लस 13d बचेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि 2a प्लस 13d इक्वल टू 1050/7, 150 हुआ। 2a प्लस 13d का वैल्यू कितना हो गया, 150। यहाँ से बोल रहा था कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद पूछ रहा है, मतलब T20 पूछ रहा है हमसे। T20 का वैल्यू होता है कितना, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से a लिख दीजिए, और n का वैल्यू कितना है, 20 -1 इंटू डी कर दीजिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम a प्लस 19d। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए a का, तो a का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ से बचेगा 150 माइनस 13d और डिवाइडेड बाई 2। ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से बचेगा 150 माइनस 13d बाई 2 प्लस 19d। यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से बचेगा 150 माइनस 13d और प्लस 19 दूना 38d बाई 2। इसको लिख सकते हैं हम 150 प्लस 25d बाई 2। यहाँ से T20 का वैल्यू हो गया, यहाँ से T20 का वैल्यू हो गया 150 प्लस 25d बाई 2। ठीक है, इसको हम a के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आया था ना कि a प्लस 19d,
यदि यहाँ से डी का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से ए के रूप में भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी 54 प्लस 51 प्लस 48 प्लस 45 प्लस डॉट डॉट के कितने पद लेने से योगफल कितना होगा, 513 होगा। और बोल रहा है कि दो उत्तर की व्याख्या करें। जैसे श्रेणी दिया हुआ है इसमें देखेंगे कि ये एपी में है कि नहीं। तो 51 में से 54 घटाएंगे तो यहाँ से -3 बचेगा। यहाँ भी देखिएगा तो इसका -3 मतलब जो श्रेणी लिखा हुआ है वो एपी में है। ठीक है, तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं एपी। एपी इक्वल टू हो जाएगा 54, 51, 41, 45 डॉट डॉट। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना है, 54 है। डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू निकालिए 51 माइनस 54, मतलब यहाँ से वैल्यू आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा था कि कितने पद लेने से योग इतना होगा। कितने पद, इसका मतलब क्या हुआ, हमसे पूछ रहा है कि एन का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यहाँ से बोला था कि योगफल दिया हुआ है ना 513, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। और एस एन का वैल्यू दिया हुआ था 513, तो यहाँ से लिखिए 513 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 54 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -3 है। यहाँ से गुना कीजिए तो यहाँ से बचेगा 1026 इक्वल टू एन इंटू 108 प्लस -3n प्लस 3 बचेगा। यहाँ से लिख सकते हैं 1026 इक्वल टू n इंटू 108 111 -3n कर सकते हैं। यहाँ से लिखिए 1026 इक्वल टू 111n माइनस 3n स्क्वेयर। यहाँ से लिखिए 3n स्क्वेयर माइनस 111n प्लस 1026 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कीजिएगा तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं, सभी से 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा n स्क्वेयर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0। यहाँ से n से डिवाइड मार दीजिए, यहाँ से लिख सकते हैं हम n स्क्वेयर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0। इसको आगे लिख सकते हैं n स्क्वेयर माइनस 19n माइनस 18n प्लस 342 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लीजिए तो बचेगा n माइनस 19। यहाँ से लीजिए कॉमन कितना 18 कॉमन लीजिए तो यहाँ से बचेगा n माइनस 19 इक्वल टू 0। इसके आगे लिख सकते हैं हम n माइनस 19 इंटू n माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए n माइनस 19 इंटू n माइनस 18 इक्वल टू 0 है, तो लिख सकते हैं हम n माइनस 19 इक्वल टू 0 और n माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाता है n का वैल्यू 19 और n का वैल्यू कितना आता है 18 आता है। आप समझिए कि यहाँ से n का वैल्यू एक 18 भी आ गया और 19 भी आ गया। तो आप बताइए कि इसमें 54 है, 51 है, 48 है, 45 है, इन सभी को जोड़िएगा तो 18 पद तक इसको जोड़िए। तो 18 पद तक जोड़ने के बाद भी इसका वैल्यू आ रहा है 513 और 19वां पद भी इसमें जोड़ रहे हैं, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 513। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 पद तक कुछ वैल्यू आया होगा। ठीक है, 18वां पद कुछ वैल्यू आया होगा और 19वां पद को भी इसमें ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 19वां पद कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि T19 कितना होगा 0। यही क्वेश्चन में बोल रहा था कि दो उत्तर की व्याख्या करें। जैसे n का वैल्यू 18 भी आया, n का वैल्यू 19 भी आया, तो यहाँ से बोलेंगे कि T19वां पद जो है वो कितना है 0 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के 10 पदों का योगफल 140 हो और उसके प्रथम
16 पदों का योगफल कितना हो, 320 हो, तो उसके n पदों का योगफल बताने के लिए हमसे बोल रहा है। ठीक है, किसी एपी के 10 पदों का योगफल 140, मतलब हुआ S10 का वैल्यू दिया हुआ है 140 और बोल रहा है उसके प्रथम 16 पदों का योगफल कितना है, 320 है, मतलब S16 का वैल्यू दिया हुआ है 320 और हमसे बोल रहा है कि n पदों का योगफल बताइए, मतलब हमसे पूछ रहा है Sn का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि एपी का पहला पद कितना है, ए है, और सार्व अंतर मान लेते हैं, सार्व अंतर कितना है, डी है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि S10 इक्वल टू, यहाँ से दिया हुआ है कि S10 इक्वल टू 140, तो यहाँ S10 को लिख सकते हैं 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चूँकि यहाँ पे होता है फॉर्मूला ना कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे n का वैल्यू रख दिए 10, यहाँ भी लिख सकते हैं n की जगह पे 10 लिख सकते हैं, इक्वल टू दिया हुआ है 140। इसको कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ बचेगा 5 इंटू 2a प्लस 9d इक्वल टू 140। यहाँ से लिख सकते हैं कि 2a प्लस 9d इक्वल टू 28। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब फिर दिया हुआ था कि S16 का वैल्यू कितना है 320, तो यहाँ से लिखिए S16 इक्वल टू 320 दिया हुआ है। S16 को लिख सकते हैं n/2 मतलब 16/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 16-1 इंटू कितना हो गया 15 हो गया, इक्वल टू लिख सकते हैं 320। यहाँ से लिख सकते हैं 8 इंटू 2a प्लस 15d इक्वल टू 320, 2a प्लस 15d इक्वल टू, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 40 आएगा। इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड के हेल्प से ए का वैल्यू और डी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाएंगे तो यहाँ से 2a है, यहाँ भी 2a है, यहाँ से 2a, यहाँ से 2a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ पे 9d है, यहाँ पे 15d है, इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ बचेगा -6d इक्वल टू, यहाँ 28 में से 40 घटाइएगा तो यहाँ से बचेगा 12। यहाँ से d का वैल्यू कितना आ जाएगा 12/6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बराबर 2। d का मान समीकरण फर्स्ट में या फिर सेकंड में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना था, वो था 2a प्लस 9d इक्वल टू 28। 2a प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू 2 हुआ इक्वल टू 28। 2a इक्वल टू लिख सकते हैं 28 माइनस 18 हो गया, 2a का वैल्यू 10 हो गया, इसलिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। और हमसे बोला था कि n पदों का योगफल बताइए, तो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से n का वैल्यू तो दिया नहीं है, n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू है 5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 2। यहाँ से लिख सकते हैं n/2 इंटू 10 प्लस 2n-2 इक्वल टू n/2 इंटू हो गया 8 प्लस 2n, या फिर यहाँ से 2 कॉमन लेकर कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ बचेगा n/2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो बचेगा 4 प्लस n, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा n इंटू 4 प्लस n, ये हो गया Sn का वैल्यू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट x इक्वल टू 590 को x के लिए
हल करें। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि AP में है कि नहीं। तो 1 + 4 है प्लस 7, इसमें D का वैल्यू देखिएगा तो D का वैल्यू 3 है, यहाँ भी 3 है, तो बोल सकते हैं कि ये जो है से AP में है। तो AP में है तो यहाँ से सम का फार्मूला क्या होता है, योगफल का फार्मूला क्या होता है, तो होता है लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ 1 + 4 + 7 + ... x = 590। तो यहाँ से हो जाएगा A का वैल्यू 1, D का वैल्यू हो जाएगा 4 - 1 यानी 3। तो यहाँ से लिख सकते हैं SN = n/2 × 2a + n - 1 × D। यहाँ से देखिए SN का वैल्यू कितना दिया हुआ है 590, यहाँ से पुट कर दीजिए 590 और n का वैल्यू पता नहीं है, n/2 रहने देंगे, 2 × a का वैल्यू है 1 + n - 1 × d का वैल्यू है 3। 1180 = n × 2 + 3n - 3। यहाँ से होगा 1180 = n × 3n - 1। यहाँ से लिख सकते हैं 1180 = 3n² - n, और लिखिए 3n² - n - 1180 = 0। यहाँ से लिख सकते हैं 3n² - 6 59n - 1180 = 0। यहाँ से सोल्व कीजिए तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 3n, तो बचेगा n - 20 प्लस यहाँ से ले लीजिए कॉमन 59, यहाँ से बचेगा n - 20 = 0। तो यहाँ से बचेगा 3n + 59 × n - 20 = 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं n - 20 = 0 या 3n + 59 = 0। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा -59/3, जो कि नहीं होगा क्योंकि n का वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव पूर्णांक आना चाहिए, मतलब धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। यहाँ से आ जाएगा n का वैल्यू कितना 20 आएगा। यहाँ से n का वैल्यू 20 आ गया, बट हमसे पूछ रहा था कि x का वैल्यू बताओ। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि 20वां पद कौन सा है, तो 20वां पद जो भी आएगा वही होगा x का वैल्यू। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि T20 का वैल्यू कितना होगा, a + n - 1 × d, मतलब 20 - 1 × d, मतलब लिख सकते हैं 19d। तो a का वैल्यू था 1, a का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए प्लस 19 × d का वैल्यू था 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 19 57, मतलब T20 का वैल्यू आ गया 58। मतलब लिख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना हो गया 58 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AP 40 38 36 34 के महत्तम योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप थोड़ा नोटिस कीजिए कि बोल रहा है कि महत्तम योगफल। महत्तम योगफल का मतलब क्या हुआ कि 40 38 36 34, मतलब इसका सार्वंतर का वैल्यू निगेटिव है, मतलब कभी इसका वैल्यू निगेटिव भी आने वाला है, जैसे कभी 0 भी आ सकता है, -4 माइनस मान लीजिए कि 7 आ गया। तो आप सोचिए कि 40 से लेकर जब तक इसका वैल्यू 0 नहीं आता है, ठीक है, मतलब 0 तक इसका वैल्यू को ऐड कीजिएगा तो कुछ वैल्यू आएगा। यदि आप कुछ माइनस को ऐड कीजिएगा तो जितना वैल्यू 0 तक आया था उसमें माइनस ऐड करने से पूरा का वैल्यू घटेगा या फिर बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू कम होने लगेगा। तो महत्तम योग का मतलब हुआ कि हम लोगों को वहाँ तक योगफल निकालना है कि जब कोई पद निगेटिव मतलब ऋणात्मक न आए। जैसे AP दिया हुआ था 40 38 36 34, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं कि TN का वैल्यू हम लोग को आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, TN का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए A का वैल्यू कितना था 40 था, D का वैल्यू कितना था तो 38 -
40 कर लीजिए, तो यहाँ से बचेगा -2। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 40 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -2 इक्वल मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। देखिए 40 माइनस गुना कीजिए तो -2n बचेगा, +2 बड़ा होना चाहिए 0 से, या 40 + 2 कितना हुआ 42 -2n बड़ा होना चाहिए 0 से, या फिर लिख सकते हैं 42 को बड़ा होना चाहिए, इसको इस तरफ ले जाइए, यहाँ बचेगा 2n, या फिर लिख सकते हैं कि 2n, यहाँ पे देखिए 42 मतलब 42 बड़ा था 2n से, यहाँ से कर दीजिए कि 42 जो है बड़ा है कितना से 2n से बड़ा है, इसलिए n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू होगा 42/2, मतलब हुआ कि n का वैल्यू कम होना चाहिए 21 से। ठीक है, n का वैल्यू कितना होना चाहिए 21 से कम होना चाहिए, 21 से कम कितना होगा वैल्यू, n का इक्वल टू 21 से कम होना चाहिए, तो n इक्वल टू होगा 20 होगा, क्योंकि n का वैल्यू 21 से कम बोल रहा है, क्योंकि 21 जब लीजिएगा ना तो 21वां पद कितना आ जाएगा 0 आएगा। इसी संख्या में 0 ऐड कीजिए या नहीं ऐड कीजिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो n का वैल्यू कितना लेते हैं 20 लेते हैं, तो यहाँ से निकालते हैं S20, S20 इक्वल टू कितना होगा n/2 मतलब 20/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना था 40, 2a प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू है 20, 20 माइनस 1 इंटू 19 हो गया, n माइनस 1 इंटू डी, तो डी का वैल्यू कितना है -2 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 20/2 मतलब 10, यहाँ से 2 इंटू 40 हो गया 80 माइनस 30, 10 इंटू 42, यहाँ से हो गया S20 का वैल्यू 420। ठीक है, जो कि महत्तम वैल्यू है, क्योंकि जब 21वां 22वां पद 23वां पद लीजिएगा ना, 21वां पद लेने से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 21वां पद लीजिएगा ना इसका वैल्यू 21वां पद 0 है, तो इसमें 0 ऐड कीजिए या फिर नहीं ऐड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि 22वां पद लीजिएगा तो 22वां पद होगा निगेटिव, और इसमें कोई ऋणात्मक संख्या को जोड़िएगा तो 420 से उसका वैल्यू कम हो जाएगा, जो महत्तम वैल्यू फिर नहीं बचेगा, तो महत्तम वैल्यू कितना होगा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से विभाज्य 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। 6 से विभाज्य 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं को योगफल पूछ रहा है, इसमें सबसे पहले निकालेंगे 6 से विभाज्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, और 6 से विभाज्य सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है जो 100 से कम है। देखिए 6 से विभाज्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा कितना 6। ठीक है, और 6 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या जो 100 से कम है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। यहाँ से AP लिख लीजिए, AP को लिख सकते हैं हम 6 12 18 ... 96। यहाँ से A का वैल्यू हो गया 6, D का वैल्यू हो गया 12 - 6 इक्वल टू 6। अब हमसे इसका योगफल पूछ रहा था, मतलब SN का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। SN निकालने के लिए हमको चाहिए N का वैल्यू चाहिए, A का वैल्यू पता हो गया, D का वैल्यू पता हो गया, तो N का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से दिया हुआ है 96, तो यही तो Nवां पद है, Nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो लिख सकते हैं Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू कितना दिया हुआ है 96 इक्वल टू A का वैल्यू है 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 6। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 96 माइनस 6 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। यहाँ से लिख सकते हैं n माइनस 1
इंटू 6 इक्वल टू 96 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 90। या लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल टू 90/6, इसको हो जाएगा 15 छक्का 90 15, इसलिए n का वैल्यू कितना आ गया 15 प्लस 1 यानी कि 16 हो गया। ठीक है, अब Sn इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिए। Sn मतलब n का वैल्यू हो गया 16, इसको लिख सकते हैं n/2 मतलब 16/2। एक फार्मूला होता है पद प्लस अंतिम पद, तो पहला पद मतलब a का वैल्यू 6 दिया हुआ था और अंतिम पद मतलब 96 दिया हुआ है। ए भी फार्मूला लगा सकते हैं या फिर लगा दीजिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए। यहाँ से हो गया 8 इंटू 102, यहाँ से लिख सकते हैं 816, 816 इसका आंसर होगा। ठीक है।